तो हेलो, कैसे हो सारे नेता लोग, मेरे सारे शेर। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे और पेपर बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो देखो, आज अपन करने वाले हैं एग्रोनॉमी के 2018 से लेके 2022 तक के पुराने पेपर सारे, ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको। क्योंकि ये है बेटा 3 क्रेडिट सब्जेक्ट। कौन सी है? 3 क्रेडिट सब्जेक्ट। और उम्मीद करता हूँ इससे पहले सॉइल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर बहुत अच्छे गए होंगे आपके, क्योंकि गेस पेपर भी आपने देखे हैं, वन शॉट क्लासें भी आपने देखी होगी। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, वरना फिर बाद में ये तुम कहोगे कि भैया ने बताई नहीं हमें, हमारे साथ धोखा हो गया है। क्योंकि जब तुम एग्जाम हॉल से बाहर आओगे तो बच्चे कहेंगे कि जो भैया ने पढ़ाया था 2 क्लास और जो पेपर दिया था सारा उसी में से मिल रहा है, तो तुम्हें पता ही नहीं कौन सी 2 क्लास। तो पहले तो जिन भाइयों ने नहीं देखा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ। एग्रोनॉमी की 2 क्लास है, 2 क्लास में कंप्लीट एग्रोनॉमी हमने पढ़ी है, 1.5 घंटे क्लासें हैं। आपको अगर ऐसे नहीं मिलती है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना, एग्रोनॉमी 2 डेज चैलेंज। तो 2 क्लास है, दोनों में कंप्लीट एग्रोनॉमी है। वो 2 क्लास प्लस ये 5 साल के पेपर, और एक जो मैं आपको स्पेशल गिफ्ट हमेशा देता हूं और देता रहूंगा, गेस्ट पेपर जो अपना है, वो अगर आप देख ले तो केवल 4 वीडियो। मैं कह रहा हूँ एग्रोनॉमी 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है, जितने नंबर लाओगे इसके 3 गुना सब नंबर आपके जुड़ने वाले हैं ओजीपीए में। आपका जो सीजीपीए जो परसेंटेज बनेगा ना उसमें। तो बेटा मैं कह रहा हूँ इन 4 वीडियो के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी। लोग गारंटी लेते हैं 60% की, 50% की, मैं ले रहा हूँ इधर 95% की, और अपन लेते नहीं, करके दिखाते हैं। ठीक है, तो जाओ उनको देखो, ये वीडियोस देखो। अभी पेपर सोल्व करेंगे, फिर गेस्ट पेपर आपको मिल जाएगा। और यार एक और बात, अगर मुझे भाई मानते हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट करके मेरे को बताना कैसा फीडबैक रहता है आपको। क्लासेस में मजा आ रहा है, नहीं आ रहा, इस फैमिली से जुड़ने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ विश्वास करो तुम, और हमारे साथ रहो तुम। तुमने खुद ने नहीं सोचा होगा कि एग्रीकल्चर लेके मैं इस जगह जा सकता हूँ, वहां पहुंचा देंगे तुम्हें। क्योंकि तुम्हें एक यहाँ पे एक टीचर की तरह नहीं, एक बड़े भाई की तरह, एक गाइड की तरह, एक मेंटर की तरह, ठीक है, उसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, एक फैमिली मेंबर की तरह। तुम्हारी समस्या हमारी समस्या है, ठीक है, पर हमारा साथ देना तुम्हारा काम है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सारे जो कॉलेजेस के ग्रुप है उनमें डाल दो, जितने भी आपके बहन भाई हैं सबको भेज दो, किसी भी कॉलेज से। ऑल इंडिया सेम रहने वाला है सारा। तो सोल्व करते हैं पेपर बिना टाइम खराब किए। तो सभी को जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री श्याम। हारेगा सारा बाबा श्याम हमारा, और हारे के सारे जो बीएससी एग्रीकल्चर वालों के, फार्मर्स लव वाले हमारे। ठीक है, देन शुरू करते हैं। यह है बेटा आपका न्यू टाइप पार्ट है। देखो शॉर्ट में करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, सबको दिख रहा होगा। अमोनियम सल्फेट के अंदर के क्या पूछा है? नाइट्रोजन परसेंट। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन परसेंट होता है ऑप्शन ए 18, 21, 48 और 50.0। ठीक है, तो क्या है इसमें? इसका आंसर मेरे को मैं नहीं बताऊंगा, आप मेरे को दोगे। ठीक है, कमेंट चेक करूंगा मैं। दूसरा देखते हैं, प्रमाणित बीज जो सर्टिफाइड सीड होता है ना, सर्टिफाइड सीड इन द प्रोजेनी ऑफ। प्रोजेनी का मतलब होता है वंशज। वंशज का बेटा मैं कह सकता हूँ बेटा, बेटा, और थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा, अपन कह सकते हैं संतान, औलाद। ठीक है, तो ये पूछा है सीधा सीधा कि जो सर्टिफाइड सीड है, प्रमाणित जो आपका बीज है बेटा, वो किससे बना होता है, उसका फादर कौन है, उसका जनक कौन है, या फिर वो किसका बेटा है। बात वही है, इधर से कान को पकड़ो या इधर से कान को पकड़ो, पकड़ रहे कान को ऐसे रे यार। ठीक है, तो देखते हैं। मैंने बताया था सबसे पहले आता है न्यूक्लियस सीड, मूल केंद्रक बीज, मूल केंद्रक, जिसपे बफ कलर का टैग होता है, BUFF बफ। इससे बनता है कौन सा बेटा, बताओ? प्रजनक बीज, गोल्डन येलो प्रजनक बीज। ठीक है, ब्रीडर सीड जिसको बोलते हैं। इस पे कौन सा रहता है? सुनहरा पीला, सुनहरा पीला टेक। इससे कौन सा बनता है बेटा? फंडामेंटल सीड या मदर सीड, MOTHER, मदर सीड या आधार बीज। कौन सा बनता है? आधार बीज। इस पे कौन सा रहता है बेटा? सफेद, सफेद टेक। अब ये कहां से आ रहे हैं, क्या है? ये क्लासेस में मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, वहां जाके देख लेना, है ना। और इससे बनता है अपना कौन सा? मदर से बनता है प्रमाणित या सर्टिफाइड, प्रमाणित बीज, प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड सीड, जिसपे कौन सा टैग होता है? नीला। अभी अपने को क्या पूछा है बेटा मेरा? शांति से देखो, प्रमाणित बीज जो है सर्टिफाइड सीड, वो किसका वंशज है? ऑप्शन में नाभिकीय, आधार, प्रजनक और TFL सीड। TFL सीड अपने काम में आता ही नहीं है। 3 बचते हैं अपने पास ऑप्शन में। ठीक है, कौन कौन से 3 बच रहे हैं? पहला है नाभिकीय, दूसरा आधार और प्रजनक। अब यहाँ पे देखो किसके बारे में पूछा? सर्टिफाइड, सबसे नीचे वाले के बारे में। प्रमाणित बीज किसका बेटा है? किसका बेटा भाई? देखो देखे, किसका है? आधार बीज का बेटा है। मतलब इसका बाप कौन है? आधार बीज। सेकंड ऑप्शन राइट रहेगा। आधार पे सफेद कलर का, इस पे नीला कलर का, जो किसानों को दिया जाता है। यार इनकी क्या क्या अच्छे बीज के गुण क्या है? अच्छे बीज के गुण क्या है? जेनेटिक प्रोपर्टी क्या होती है, फिजिकल प्रोपर्टी क्या होती है, डोकेज क्या होती है, रियल वैल्यू 75 से कम नहीं होनी चाहिए क्या होती है, कैसे निकालते हैं, सारा पढ़ा है, जाके देख लो।
ठीक है, आगे देखते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। हाँ, डेपोक मेथड ऑफ नर्सरी इज रिलेटेड टू क्रॉप। कौन सी नर्सरी की डेपोक विधि किस फसल से संबंधित है? चावल, बैंगन, बाजरा, टमाटर। बोलो चावल और राइजा सेटाइवा, कुल ग्रेमनी पोएसी या घास कुल। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक बहुवर्षीय फसल है? विच ऑल द फॉलोइंग इज पेरेनियल वीड। कौन सा इनमें से एक बहुवर्षीय खरपतवार है? चिनोपोडियम एल्बम, चिनोपोडियम म्यूरेल, एमरेंथस और साइप्रस रोटुंडस, घास। ठीक है, अब इसका आंसर मैं कमेंट में चेक करूंगा। ठीक है, देखते हैं तुम्हें आता है कि नहीं आता, क्योंकि इसमें समझाने का कुछ नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा कौन सा किसका उदाहरण। देखता हूँ याद है या नहीं, ये वीडियो वाले टॉपिक से है। सेकंड देखते हैं, निम्न में से कौन सी सिंचाई विधि उबड़ खाबड़ जमीन में सबसे बेस्ट रहती है? क्यारी, ड्रिप, स्प्रिंकलर, कुंड। तो इसमें मैं तुम्हें बता दूं प्रेम से, इसमें रहेगा ड्रिप विधि, जिसको बोलते हैं टपका विधि। बूंद बूंद माइक्रो इजराइल से विकसित है। सर्वाधिक ड्रिप महाराष्ट्र के अंदर है, बोले तो राजस्थान में जयपुर में है। बात करते हैं इसके बाद में स्प्रिंकलर फव्वारा विधि, इजराइल से विकसित है, सिमचा ब्लास नाम के वैज्ञानिक ने की थी। इसमें प्रेशर कितना रखते हैं? इसका हृदय, स्प्रिंकलर मेथड का हृदय किसको बोलते हैं? नोजल को। ड्रिप वाली का ई मीटर्स को। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा झुंझुनू में है, और वैसे हरियाणा में है फव्वारा। कितना प्रेशर रखते हैं, कितनी इसकी वाटर यूज इफिशियंसी है, वो सारा आप देख लेना, इनमें से बड़ा क्वेश्चन भी आता है। आगे देखते हैं बेटा, टाइम खराब नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी 5 साल के देखने हैं अपने को। जलवायु स्थिति के अनुसार चावल को किस फसल के रूप में रखा गया? बेस्ड ऑन द क्लाइमेट कंडीशंस राइस इज क्लासिफाइड टू। कौन सी क्रॉप में रखा है राइस को? देखो यहाँ पे उपोष्ण, बोले तो सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर। अब ये मैं कमेंट्स में चेक करूंगा, अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा यार, जल्दी जल्दी। अब वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया, सोइल साइंस का वैसे तो, पर यहाँ पे आ गया सोलोनेट शब्द संबंधित है किससे? अम्लीय, मृदा, क्षारीय, लवणीय और उपरोक्त सभी। एसिड, एल्काइल, सैलाइन, नॉन ऑफ अबाउ। ठीक है, जल्दी देखते हैं भाई, ये तुम मेरे को बताओगे, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है तुम्हें, हर जगह मैं बताऊंगा तो तुम क्या पढ़ोगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। सेंट्रल एरिड जोन CAZRI, बोले तो काजरी, 1959। कहाँ पे बेटा? जोधपुर में। काजरी 1959 जोधपुर, याद रखना। आगे देखते हैं, विच इज द फॉलोइंग सोइल कवरिंग क्रॉप्स। निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो मृदा संरक्षण करती है? मक्का, मूंगफली, ज्वार, बाजरा। बताओ। मूंगफली करती है, उथली जड़ वाली है, फैलती है, जड़ें इकट्ठी हो जाती है, मृदा का क्षरण जो इरोजन है, सोइल इरोजन बाय वाटर एंड एयर, दोनों ही नहीं होने देती। राइट, देन आगे चलते हैं, मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हाँ, पर मेरी एक शर्त है, इस वीडियो पे मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए, तभी मैं एग्रोनॉमी का गेस पेपर डालूंगा। और जिन्होंने नहीं देखी है, जाके गेस पुरानी क्लासें वो देखो, और तुमने देख लिया ना तो इतना सा काम कर देना, बड़े भाई के कहने से इतना सा काम कर देना, श्री राम के कहने से इतना सा काम कर देना। जाके जितने भी बच्चे हैं ना आपके, चाहे उन्होंने देखी नहीं देखी, दोनों जो क्लासें हैं उनका लिंक उनको शेयर करोगे व्हाट्सएप पे, उसका पैसा एक भी नहीं लगेगा मेरे बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं, सोयाबीन की खड़ी फसल में गेहूं की बुआई को किस नाम से जाना जाता है? इंटरक्रॉपिंग, आर्गुमेंट क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग का फॉरेस्ट्री में भी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों को भरना है, बहुत ही सस्ता और सुंदर नंबर उठाने का तरीका। देखो, एग्रीकल्चर की शब्द की उत्पत्ति 2 लैटिन शब्दों से हुई, कौन कौन से है? एगर और कल्चरा। ठीक है, एगर का मतलब सोइल, कल्चर का मतलब कल्टीवेशन करना। राइट, देन प्रजनक बीज के थैले पे, प्रजनक मैंने अभी भी बताया था, प्रजनक, प्र मतलब पीला, सुनहरा पीला, गोल्डन येलो टैग होता है। राइट, एमबी प्लाऊ है, बताओ। हल प्राथमिक में आ गया, द्वितीयक में? अरे टिलेज पढ़ाया था, भूपरिष्करण जनक, जेंथ्रोटूल, प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज। बता देना मेरे को किस में आएगा हल। और मैंने बताया था जिनके पीछे प्लाऊ लगेगा वो सारे किस में आएंगे। ठीक है, कमेंट चेक करता हूँ। गेहूं की चौड़ी पत्ती के खरपतवार के नियंत्रण में कौन सा काम में लिया जाता है? 2,4-D। आगे चलते हैं बेटा, एसएसपी। अब ये तो तुम ही बताओगे, एसएसपी के अंदर कितना % सल्फर पाया जाता है? सिंगल सुपर फास्फेट। वैसे तुम्हें बता दूं, एसएसपी पहला अपना आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से बनाया गया उर्वरक था। आगे देखो, ढेंचा क्या है? सिस्बेनिया रोस्टेटा, ढेंचा सिस्बेनिया रोस्टेटा, इस पे शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ। ढेंचा क्या है? एक हरी खाद वाली फसल है, हरी खाद वाली फसल है। आगे देखते हैं, तिल का वानस्पतिक नाम क्या है? तिल, सीसेमम इंडिगम, तिल। ठीक है, तिल में तेल कितना % पाया जाता है? ये मैं कमेंट चेक करूंगा, जिसने सही कमेंट की उसको मेरी तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट। देन अगला देखते हैं, जुताई या भूपरिष्करण के परिमाण स्वरूप मिट्टी की स्थिति प्राप्त होती है। बहुत मैंने थक गया पढ़ा के, मेरा गला सूख जाता था जब मैंने टिलेज वाला टॉपिक पढ़ाया, 4 बार पढ़ा दिया, देख लेना जाके। जुताई या भूपरिष्करण, फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम टिलेज इज नोन एज टिल्थ, TILTH, टिल्थ कहते हैं इसको। भाई पहले तो मृदा को सही करना टिलेज, और सही करने की क्रिया के उपरांत जो मृदा की फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी उभर के आती है, उसकी जैविक, भौतिक और रासायनिक दशाओं का जो सुधार हो जाता है, और सुधार की हुई स्थिति को अपन क्या कहते हैं? टिल्थ कहते हैं बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके सिलेबस का एंड वाला है, एलिलोपैथी कुछ कहेंगे उसको। ठीक है,
एक पौधे प्रजाति द्वारा स्रावित रसायन जो दूसरे को हानि पहुंचाता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। जिप्सम का उपयोग कौन सी मिट्टियों के सुधार में किया जाता है, ऑप्शन दे देता हूँ, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन, ठीक है, या अम्लीय क्षारीय। अब इनमें से तुम भर देना और मेरे को ये 10 के में से 7-8 जो मैंने पूछे सारे सही जवाब दोगे। अब देखते हैं, पेपर आ गया सेकंड पार्ट जो कि आपको कॉपी में लिखना है। टाइम 1 घंटा 40 मिनट, बाकी के 20 मिनट कहाँ गई रे, कहाँ गई, ऊपर वाले पार्ट में जो भी मैंने करवाया उसमें गई अपनी। ओ शिट, कैमरा ऑफ होने वाला है, देन पावर सेविंग मोड। चलो 5-7 मिनट में पूरा करना पड़ेगा अपने को, है ना। कैमरे में बैटरी नहीं है और नई बैटरी लाऊं, इतने पैसे नहीं है क्योंकि तुम क्लासेस शेयर नहीं करते हो। देन यूट्यूब से तो वैसे भी इतनी अर्निंग्स आती है, $0.2, $0.1 या $1। $1 के कितने रुपए बनते हैं पता है, 86 रुपए। 86 रुपए के लिए मैं कैमरा, नेट, सारी चीजें कर रहा हूँ। नहीं भाई, पैसे के लिए नहीं कर रहा, तुम्हारे प्यार, प्रेम, साहत के लिए, तुम्हारी मदद के लिए कर रहा हूँ। तो इसको पॉजिटिव वे में लिया करो। यूट्यूब से एजुकेशन वीडियोस पे रेवेन्यू जो है ना, अर्निंग्स न के बराबर है, न के बराबर। इससे मतलब ये जो बोर्ड है ना, इसका बिल भी नहीं जा सकता, इतनी सी आती है, बिजली बिल भी नहीं जा सकता। अब कैमरा, लाइट, देन अपलोडिंग के लिए डेटा, बहुत सारी चीजें कंपल्सरी होती है। तो इससे तो कुछ भी टाका भी नहीं लगता, है ना। सारा कुछ बस ये मान लो ऊपर वाले की दया है और आप लोगों का प्यार है। पर इस प्यार को यार पॉजिटिव लिया करो कि बंदा सेल्फ बिल्कुल बेस्वार्थ होके, कोई स्वार्थ नहीं है उसका, फिर आपकी मदद कर रहा है, फिर आप ऐसा रेस्पॉन्स। देन समझदार हो, शेयर कर देना, ठीक है। फंडामेंटल शीट जितना ज्यादा शेयर कर दो ना, अच्छा रेस्पॉन्स आता है, अच्छी कमेंट है, मेरे मोटिव हो जाता हूँ अंदर से। अरे पैसे जेब से फूक देंगे, बच्चों को मजा आना चाहिए। अब मजा तुम्हें आ रहा नहीं आ रहा बता देना। फंडामेंटल सीड किसे कहेंगे, आधार बीज। तो इसमें क्या लिखना है, आधार बीज क्या होता है, केवीकेस वगैरह पे उगाया जाता है, इसको मदर सीड बोलते हैं। इस पे सफेद कलर का टैग होता है और इससे कौन सा बीज बनता है, प्रमाणित या सर्टिफाइड सीड बनता है। और आधार बीज का जो जनक है वो कौन है भाई, प्रजनक बीज। सुनहरा पीला टैग होता है। ब्रीडर सीड से आधार सीड, मैंने बताया था, ब्रीडर सीड से बनता है मदर सीड, मदर सीड से बनता है सर्टिफाइड सीड। इस पे होता है नीला टैग, इस पे होता है क्या, ये दिया जाता है किसानों को, ये दिया सफेद टैग होता है इस पे, और इस पे होता है ब्रीडर या प्रजनक सुनहरा पीला, और ऊपर आ जाएगा न्यूक्लियस सीड, मूल केंद्रक बीज। यही तो होते हैं चारों। आगे देखते हैं बेटा, पोषक तत्वों की उपयोग दस्ता, न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी, बहुत प्यार प्रेम से टॉपिक करवाया, देख लेना। फसल चक्र, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, जल मांग की आवश्यकता क्या होती है, एक फसल को उसके बुआई की तैयारी से लेकर उसकी कटाई तक के जितना पानी की आवश्यकता होती है, आवश्यक क्रियाओं में जो जल नष्ट हो गया उसको छोड़ के जितने पानी की आवश्यकता होती है उसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, उसको WR बोलते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट या जल मांग बोलते हैं। सब फसलों की अलग अलग जल मांग होती है। सबसे ज्यादा बात करें तो धान की, गन्ना की, इनकी है 1500 से 2500 गन्ना की जल मांग, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, क्रॉप रोटेशन किसे कहते हैं, फसल चक्र किसे कहते हैं, एक ही खेत में या एक ही स्थान में फसलों को अदल बदल कर बोना क्रॉप रोटेशन कहलाता है। इससे सोइल की या खेत की बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल कंडीशंस अच्छी रहती है, देन एनवायरमेंट अच्छा रहता है, देन प्रोडक्शन अच्छा मिल पाता है, देन कीट व रोगों का नियंत्रण हो जाता है। अम्लीय मृदाएं क्या है बेटा, बहुत प्यार से पढ़ाया हुआ, देख लेना। अंतर करना है प्राथमिक भू परिष्करण और द्वितीयक भू परिष्करण के अंदर, देख लेना इसको। प्राथमिक भू परिष्करण में बुआई से पहले की क्रियाएं, देन सेकेंडरी टिलेज में क्या आती है, आफ्टर देन जो करते हैं ना सोविंग के बाद की जो क्रियाएं, वो सारी किस में आएगी, सेकेंडरी में आएगी। स्थूल कार्बनिक खाद्य और सांद्र कार्बनिक खाद्य मैंने बताया था। स्थूल यानी बल्क, ये खाद्य क्या होती है, बहुत सारी होती है पर इसमें न्यूट्रिएंट्स मात्रा कम होती है। मतलब ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा, न्यूट्रिएंट्स मैटर कम। जैसे कि गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत सारा है इनमें पर न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल कम है। जबकि ये कौन सी है, सांद्र कॉन्सिडेंट कौन सी होती है, जैसे खलियां हो गई, ब्लड मील हो गया। खाद तो छोटी सी है, इतनी सी पैकेट में ही बहुत सारे चीज, जैसे नैनो यूरिया है, इतनी सी डब्बी आएगी, बहुत सारे में यूरिया नाइट्रोजन की सप्लाई कर देगी, वो किस में आएगी, सांद्रित में आएगी। और खादों की बात हो रही है, उर्वरक की नहीं। जल्दी जल्दी देखते हैं। ओ मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ गया है, प्लांट आइडियोटाइप्स एंड देयर कैरेक्टर्स। एक आदर्श पादप की क्या क्या विशेषता है। आदर्श पादप क्या होता है, लाइक मैं यहाँ पे हूँ राजस्थान में, मेरे को गुजरात में कोई फसल लगानी है तो उसके लिए मैं एक पौधा तैयार करता हूँ, उसका प्रतिरूप तैयार करता हूँ, तो उसमें क्या क्या वहाँ के एनवायरमेंट को सहन करेगा, नहीं करेगा, उनके लिए बेस्ट उस हिसाब से तैयार करते हैं, उसको आदर्श पादप कहते हैं। खरपतवारों का आर्थिक महत्व आपको लिखना है, खरपतवारों से क्या क्या लाभ है इसमें लिख सकते हो। अगरबत्ती बनाने में, रोगों के उपचार में, सेंट बनाने में, सारा मेरा पढ़ाया हुआ है बेटा, वहां जाके देख लो क्लास। सिर्फ 2 क्लास देखने हैं यार, कुछ भी नहीं। 1 घंटा 30 मिनट होगी और 1 घंटा 40 मिनट, सिर्फ 2 क्लास। ये वीडियो तुम देख ही रहे हो, इसके पास गेस्ट पेपर मिल ही जाएगा, देन प्रॉब्लम सोल्व। नेक्स्ट देखते हैं 6वां क्वेश्चन, क्योंकि कैमरा कभी भी ऑफ हो सकता है और ऑफ हो गया तो ये वीडियो सेव और नहीं होएगा।
निम्नलिखित के 3 प्रश्नों में किसी दो के उत्तर देना है। सिंचाई की फव्वारा व ड्रिप विधि के बारे में समझाना है, उनका लेआउट लिखना है, उनकी अनुकूलता लिखनी है और उनकी क्या लिखनी है, लाभ और हानि लिखनी है। उनकी क्या लिखनी है, डिसएडवांटेज और एडवांटेज लिखने हैं उसके, लाभ और हानि, हार्मफुल क्या है, लाभदायक कैसे है, किस किस की बेटा, ड्रिप और फव्वारा दोनों के। आगे चलते हैं जल्दी से 7वां क्वेश्चन, सॉरी अभी तो छठे का ही है। कृषि में जल निकास को परिभाषित कीजिए। वाटर ड्रेनेज क्या होता है, आवश्यकता से अधिक जल को बाहर कर देना वाटर ड्रेनेज के कहलाता है। और जल निकास की विभिन्न विधियों के बारे में लिखिए और जल निकास का क्या महत्व है इस पे चर्चा कीजिए कि क्यों आवश्यकता पड़ी। भाई फसल को तो अपन पानी देते हैं, पर ऐसी भी मेरी क्या मजबूरी आ गई, जो आवश्यकता से ज्यादा पानी था उसको मेरे को बाहर निकालना पड़ गया, क्योंकि उसकी जड़ों में पानी ज्यादा भरा रह जाएगा तो वहां पे वायु जो है, हवा नहीं पहुंच पाएगी, इसकी वजह से पैदा गल सकता है, रोग लग सकते हैं। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, चर्चा तुम कर लेना इस पे, ठीक है। आगे देखते हैं। आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण दीजिए। प्राथमिक पोषक तत्वों के लक्षणों के बारे में लिखिए और इनकी उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत प्रेम से करवाया है। आवश्यक पोषक तत्व क्या होता है जो पौधे को जीवन चक्र करने के लिए जरूरी होते हैं, 17 होते हैं। 17वां आवश्यक पोषक तत्व निकल था, जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था उसके साथियों ने। उसके बाद में निकोलस ने और 4 पोषक तत्व खोजे और 3 सिद्धांत दिए आर्नोन और स्ट्राउट ने, है ना। सॉरी आर्नोन और एक को नाम था, क्या था याद नहीं आ रहा मेरे को। 1939 उसके बाद में 1954 में आर्नोन ने पुनः प्रतिपादित किया और क्या कहा कि वह पोषक तत्व जो उसके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मेटाबॉलिक क्रियाओं में जरूरी होगा उसको आवश्यक पोषक तत्व कहेंगे। उसके बिना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कहेंगे, उसको आवश्यक पोषक तत्व कहेंगे। जिसकी कमी हो रही है वो उसी से पूरी हो, उसको आवश्यक पोषक तत्व कहेंगे। 3 सिद्धांत दिए थे बेटा। आगे देखते हैं। समझ में तो आ रहा है, थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। देखो लोग बाग क्या है, यूट्यूब की वीडियोज की स्पीड बढ़ा के देखते हैं, मेरे वीडियो को तुम्हें स्पीड कम करके देखना पड़ेगा, ठीक है भाई, सांस बढ़ने लग जाता है मेरे। समेकित खरपतवार प्रबंधन से आप क्या समझते हो, खरपतवार प्रबंधन की विभिन्न विधियों को दीजिए। खरपतवार में से एक बड़ा क्वेश्चन कंफर्म है, समेकित। व्हाट डू यू मीन इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। इन 2 क्वेश्चनों को रट लेना। भारत तथा राजस्थान के जल संसाधनों व सिंचाई के बारे में वर्णन करना है। फसल की अनुकूलता के बारे में आपको चर्चा करनी है। अब मैं यहाँ पे ज्यादा चर्चा करूंगा तो ये चर्चा आधी रह जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। अभी इसको करता हूं मैं बैक। इसके बाद में खोलते हैं 2018-19 देन 19-20। भाई मेरे को नहीं लग रहा पूरा कर पाएंगे, बैटरी चेक कर लेता हूँ मेरे, क्योंकि बंद हो गया ना, तुमसे ज्यादा दुख मेरे को होता है। इतना बड़ा वीडियो बना के क्या हुआ भाई मेरे साथ। ओहो 10% है, खींचते हैं जल्दी से, क्योंकि 10 से पता ही नहीं चलता कब आ जाएगी नीचे। 19-20 का वीडियो है, देखो अब समझाऊंगा कम। निरपेक्ष खरपतवार क्या होते हैं, एब्सोल्यूट वीड, एब्सोल्युटली फ्री सर, मतलब पूर्ण रूप से फ्री, मतलब पूर्ण रूप से खरपतवार जो हमेशा हानि पहुंचाएंगे वो। अजोला क्या होता है, बीजीए ग्रीन, ठीक है समझ गए ना, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, अजोला नील हरित, ठीक है। लवण प्रभावित मृदाएं जिनमें लवण की मात्रा ज्यादा होती है। उतेरा फसलें क्या कहते हैं, बीज का वास्तविक रियल वैल्यू मान कितना होता है और कैसे निकालते हैं, मैंने समझाया था। 75 से कम नहीं होना चाहिए, 75 से अबव होना चाहिए। बीज व दाने में अंतर, एग्रोनॉमी की जो फर्स्ट क्लास है प्लेलिस्ट में जाना, सीड और ग्रेन में अंतर है, क्योंकि बीज के तो कुछ ऐसे मापदंड होंगे, कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं कि बीज का रियल वैल्यू मान 75 से कम नहीं हो, आनुवंशिक शुद्धता अधिक हो, भौतिक शुद्धता अधिक हो, नॉर्मल किस्मों से 75%, 15% अधिक उत्पादन देने वाला हो, तब उसको बीज कहेंगे। पर यार खाने वाले दाना, इसके लिए तो कोई मापदंड नहीं है, इसको तो अपन खा सकते हैं, इसकी कोई अंकुरण प्रतिशत, जर्मिनेट % वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। तो ये इसके अंतर है। फिर है उर्वरक और खाद में अंतर, ये भी मैंने बताया था। उर्वरक क्या है, फर्टिलाइजर्स क्या है जो कल कारखानों में तैयार किए जाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व इनमें होते हैं, जटिल उर्वरक होते हैं। एक ही उर्वरक के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व मिल सकते हैं। पर खाद क्या होती है, प्राकृतिक रूप से गाय पशु इनके और मलबे से तैयार की जाती है, वो खाद्य कहलाती है। देन आगे चलते हैं बेटा। फसलों का वानस्पतिक वर्गीकरण आपको करवाया हुआ है। आवश्यक पोषक तत्व मैंने अभी भी समझाया था, 17 है। 3 इसके सिद्धांत है, आर्नोन स्ट्राउट ने किया था। 17वां पोषक तत्व निकल है, ब्राउन द्वारा खोजा गया था। निकोलस ने 4 पोषक तत्व और खोजे, क्रियात्मक पोषक तत्व नाम दिया गया। 17 + 4 = 21 हो गए। क्लास जाके देख लेना, प्यार से समझ में आएगा। बूंद बूंद सिंचाई विधि के बारे में समझाइए, इसकी लाभ हानियां बहुत मैंने समझा दिया। इसका प्रेशर कहाँ पे ज्यादा है, कितना पानी छोड़ता है, 1 से 4 लीटर 1 घंटे के अंदर, देख लेना ड्रिप की। आगे उर्वरक उपयोग की विधियां, ये भी मैंने बताया था। बुआई से पहले, बुआई के साथ, बुआई के बाद, खड़ी फसल पे टॉप ड्रेसिंग, बेसल ड्रेसिंग, देख लेना, हो जाएगा 2 क्लास, टेंशन नहीं है। खरपतवार प्रबंधन के सिद्धांत, रासायनिक विधि का वर्णन बताया था। केमिकल से चौड़ी पत्ती वाले, पास जाके डालने वाले, संपूर्ण शाकनाशी जैसे पैराक्वाट, डाइक्वाट, 2,4-D, वो सारे। निम्नलिखित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
पौधे में वृद्धि क्या है, ग्रोथ क्या है, ये भी करवाया हुआ है। राजस्थान में सिंचाई जल संसाधन होगा। अब देखो जल संसाधन मैंने बताया था इरिगेशन वाला, वाटर रिसोर्सेज एंड वाटर इरिगेशन मेथड अलग अलग है। रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्रोत और संसाधन, जहां से अपन पानी को उठा के ला रहे हैं और किसके माध्यम से, ये मेरा कुआं है, ये मेरा रिसोर्सेज है, संसाधन है मेरा, और यहां से मैं उठा के ला रहा हूँ नल द्वारा, ड्रिप आगे लगा रहा हूँ, वो मेरा साधन है। अंतर समझना, समझे हुआ है ड्रिप वाला। नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटास के उर्वरकों का वर्गीकरण, ये भी मैंने करवाया हुआ है बेटा। आगे देखते हैं, मजबूरी है समझा करो तुम। 19-20 उसके बाद में 20-21, अरे यार अभी तो 20-21 का पेपर देखते हैं। सीड किसके कहेंगे, उसके परिपक्व बीजाणु को बीज कहते हैं, या पौधे का जो जड़ तना पत्ती भाग जिससे नया पौधा तैयार कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे, बीज कहेंगे। ओ शिट यार, खींचते हैं। एग्रोनॉमी किसे कहेंगे, एग्रोनॉमी इज ए लैटिन सॉरी ग्रीक वर्ड एग्रोस और नोमस। एग्रोस मतलब फील्ड, नोमस का मतलब मैनेजमेंट। मृदा प्रबंधन करते हुए फसल उत्पादन लेना ही एग्रोनॉमी कहलाता है। देन जल उपयोग दक्षता, वाटर यूज इफिशियंसी, 1 केजी शुष्क पदार्थ बनाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता पड़ेगी, उसको अपन क्या कहेंगे, वाटर यूज इफिशियंसी कहेंगे मेरे प्यारे। आगे देखते हैं, हर्बिसाइड किसे कहेंगे, जो खरपतवारों को या शाकनाशी को खत्म करता है उसको कहेंगे हर्बिसाइड। विद्युत चालकता किसको कहेंगे, ये मेरा पढ़ाया हुआ है सोइल साइंस में, ठीक है। निम्नलिखित में अंतर करना है, शून्य भू परिष्करण और न्यूनतम। शून्य का मतलब होता है जीरो, करेंगे ही नहीं, भू परिष्करण करेंगे नहीं, और न्यूनतम का मतलब होता है मिनिमम। मैं कहता हूं ना, मिनिमम से मिनिमम कितने में मेरे को वो गाड़ी दिला देगा तू, या मिनिमम से मिनिमम कितने में ये सौदा फिक्स है, तो मिनिमम मतलब कम से कम करवा दे भाई, मिनिमम से मिनिमम में तू मेरे ये सेट करवा मामला, मतलब होता है कम से कम। और कम से कम कितना, कि अगले को भी घाटा नहीं लगे और मेरे को भी घाटा नहीं लगे। इसका मतलब क्या है, टिलेज पड़ रहा है तो कम से कम वह टिलेज जहां पे अच्छे से फसल अपन कर सकते हैं उसको न्यूनतम टिलेज कहते हैं। प्रमाणित बीज एवं प्रजनक बीज, सर्टिफाइड सीड किसान को दिया जाता है, ब्रीडर सीड किसान को नहीं दिया जाता है। इसपे नीला टैग होता है, इसपे सुनहरा पीला होता है, और चीजें। इसकी आनुवंशिक शुद्धता थोड़ी कम होती है, इसकी ज्यादा होती है। ये किसान को नॉर्मली दिया जाता है, रिसर्च सेंटरों में होता है। आगे चलते हैं, सिंचाई के पानी के गुण करवाए हुए हैं। शाकनाशियों का जैव वर्गीकरण खरपतवारों वाले टॉपिक में करवाया हुआ है। खरपतवारों को परिभाषित कीजिए और वर्गीकरण और लाभ हानि बहुत प्यार प्रेम से करवाया हुआ है बड़े क्वेश्चनों में, राइट। देन आगे चलते हैं, उर्वरक क्या है, ये भी मैंने करवाया हुआ है। उर्वरक क्या है, पोटास वाले उर्वरक सारे बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है। फिर है पौधे की वृद्धि विकास, ये भी मैंने करवाया। वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान, नमी, प्रकाश, ठीक है। आगे देखते हैं, विभिन्न प्रकार की सिंचाई की विधियों का वर्णन कीजिए। ड्रिप और इरिगेशन वाली आ गई, सतह वाली क्यारी वगैरह आ गई इसमें। समस्याग्रस्त मृदाओं को परिभाषित कीजिए। भू परिष्करण है उसके योग्य को तो परिभाषित कीजिए। मतलब टिलेज और इरिगेशन से ही है तीनों क्वेश्चन। टिलेज वाला टॉपिक पढ़ लेना, इरिगेशन वाला, और ये पीडीएफ में डाल दूंगा आपके टेलीग्राम ग्रुप पे। आगे देखते हैं बेटा, चलो 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 जल्दी, 20, 21, 21, 22। अरे वही खींच दो भैया, खींच दो। एक बार मैं बैटरी चेक कर लेता हूँ। फिर एलिलोपैथी क्या होता है, जो कि मैंने पहले पेपर में बताया था, न्यू टाइप में लास्ट क्वेश्चन था। एक पौधे का दूसरी प्रजाति के पौधे पे हानिकारक जो प्रभाव डलता है उसको एलिलोपैथी कहते हैं बेटा। कितना % हो गया, अरे यार अभी है 8% है। चलो, एलिलोपैथी कहते हैं। फसल चक्र, फसलों को बदल बदल के बोना, फसल चक्र। फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा, फसल का पौधा है, ये खरपतवार का, इन दोनों में कंपटीशन हो रहा है। मैं न्यूट्रिएंट्स लूंगा, मैं नमी लूंगा, उसको बोलते हैं प्रतिस्पर्धा। देन क्लियर भाई, क्लियर। वाटर यूज इफिशियंसी मैंने बताया है। बीज की परिभाषा फिर से आ गई है। खाद और उर्वरक में अंतर लिखना है, इधर खाद लिखना है, इधर उर्वरक लिखना है। उर्वरक केमिकल रूप से तैयार होती है, रसायनों का योग है। आर्टिफिशियल रूप से कल कारखानों में बनाई जाती है। ज्यादा पोषक तत्व होते हैं, उदाहरण लिख देना, डीएपी, यूरिया, एसएसपी। खाद में लिखना नेचुरल, गोबर वगैरह से तैयार की जाती है। ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू कम होती है, बुल्की होती है, इसमें लिख देना गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि। आगे देखो, प्राथमिक भू परिष्करण और द्वितीयक भू परिष्करण। इधर लिखना प्राथमिक, इधर लिखना द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी। इधर लिखना बुआई से पहले, बुआई के बाद, और चीजें तुमको समझ में आती है। आवश्यक पोषक तत्व 17 होते हैं। बार बार वही चीज आ रही है। खरपतवारों का आर्थिक महत्व समझा देना, खरपतवारों का लाभ इसमें लिखना है। आगे देखो, निम्नलिखित में 3% हो गए। पौधे में वृद्धि और विकास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कारक में तापमान, नमी, प्रकाश, क्लाइमेट आएगा। आगे चलते हैं बेटा, राजस्थान में सिंचाई जल के संसाधनों का वर्गीकरण आपको कर देना है। फसल अनुकूलता क्या है, मैंने करवाया हुआ है। खरपतवार की परिभाषा और इनका वर्गीकरण आपको लिखना है। सिंचाई का निर्धारण कैसे करते हैं, सिंचाई की विधियां मैंने करवाई हुई है निर्धारण की। भाई कितनी सिंचाई करनी है और कब सिंचाई करनी है वो मैंने क्रांतिक अवस्था देख के, इंडिकेटर प्लांट लगा के, जल वाली विधि द्वारा, ये सूरजमुखी का पौधा लगा के, ठीक है। लास्ट है समस्याग्रस्त मृदाओं के बारे में। ये क्वेश्चन देख जाना,
प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, इसमें लवणीय, क्षारीय और अम्लीय तीनों मृदाएं आएगी, तीनों के गुण और उनको सुधार करने के उपाय कन्फर्म। देन ओ भाई हो गया भाई, अब कौन सा बच रहा है, ये हो गया, ये बच रहा है लास्ट पेपर। एक बार मैं कैमरा और चेक कर लेता हूँ, मेरे को माफी चाहता हूँ मैं, क्योंकि बंद हो गया है तो तुमसे ज्यादा दुख मुझे होएगा बेटा। ये लो 3-4% है, खींचते हैं। रिस्क है, पर रिस्क है तो सुना है इश्क है, पर इश्क से अपने को रहना है दूर। ये है जस्ट आपके लास्ट ईयर पेपर लगा था, आपके जो करंट सीनियर्स है उनका पेपर है ये। कैसा आया था देख लेते हैं। और ये भी मैंने गेस्ट पेपर डाला था और ऐसा कैसा मिला था, इसमें से 90% मिला था। एडेप्शन अनुकूलन के बारे में बताता है। डोरमेंसी क्या होती है, डोरमेंसी 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। इननेट, इंडिकेट, इनफोर्स, राइट। तोड़ने के उपाय, डोरमेंसी क्या होती है, सारी चीजें मिल गई फिर भी नहीं एक्टिव हुआ, उसको डोरमेंसी कहते हैं। पादप, आदर्श प्रतिरूप, फेवरेट क्वेश्चन, आइडो टाइप प्लांट्स, समझाया था अभी। देन आगे चलते हैं बेटा। फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, सिंचाई के बाद लगभग 48 से 72 घंटे की वह स्थिति, जो पानी उड़ गया नीचे चला गया, उसके उपरांत जो पानी बच गया उसको क्या कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी कहलाते हैं। और ये पौधे को 100% उपलब्ध होता है। प्रश्न आता है कौन सी स्थिति पे पौधे को 100% पानी उपलब्ध होता है, तो फील्ड कैपेसिटी पे होता है। समन्वित पोषक न्यूट्रिएंट, मैंने बताया था इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, न्यूट्रिएंट और वीड वाला। अंतर करना है किस किस में, वृद्धि और विकास में, उर्वरता और उत्पादकता। वैसे सोइल का है पर यहाँ पे आ गया फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी। उर्वरकता को अपन मापते हैं किसमें, लैब में ले जाके, और उत्पादकता को मापते हैं मंडी में, रुपयों में। पर जो मृदाएं उत्पादक होगी, देखो समझना, जो मृदाएं उत्पादक होगी वो श्योर है उर्वर होगी, पर जो मृदाएं उर्वर है जरूरी नहीं वो उत्पादक हो, इसको समझना। ये मेरा खेत है, इसमें उर्वर मृदा है, जरूरी नहीं है मेरे को उत्पादन दे दे, प्रोडक्शन दे दे। बीच में ही कुछ बाढ़ आ गया, लू चल गई, मेरी फसल नष्ट हो गई, पर यहाँ से अगर मेरे को उत्पादन मिल गया, इसका मतलब वो उर्वर थी तभी तो उत्पादन आया बेटा। हाँ जल्दी करता हूं मैं। सिंचाई जल का निर्धारण, सिंचाई समय का निर्धारण, और शाकनाशी चयनात्मक खरपतवारों का वर्गीकरण में से आया। फिर देखो फसल चक्र को परिभाषित कीजिए, फसलों को पलट पलट कर बोना, और इसका जो सिद्धांत है वो मैंने करवाया हुआ है, वो तुम देख लेना। आगे चलते हैं। समस्याग्रस्त क्षेत्रों में फसल प्रबंधन की तकनीकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। स्प्रिंकलर और बूंद बूंद, ड्रिप और फंवारा, इन दोनों में से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखो बेटा लास्ट, भू परिष्करण को परिभाषित करो, भू परिष्करण के प्रकार, महत्व, ये लिखो, बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। समन्वित खरपतवार प्रबंधन, फिर आ गया इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, देख लेना। फंक्शंस एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एंड क्लासिफिकेशन इन डिटेल्स। प्राथमिक पोषक तत्व एनपीके, द्वितीय कौन से, CAMGS। तो एनपीके का क्लासिफिकेशन बताना है, एनपीके के काम बताने हैं, और इनकी क्या क्या कमी हो सकती है, किससे पूर्ति होती है। तो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, गेस्ट पेपर मिल जाएगा, दोनों क्लासेस देखना और दम लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, बाय।